नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की शान अरावली पर्वत श्रृंखला की रहस्यमयी दुनिया में। अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि करोड़ों सालों का इतिहास, अनगिनत रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। ये पहाड़ सभ्यताओं के उत्थान पतन के गवाह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है? हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। हर चट्टान, हर घाटी एक अनकही कहानी बयां करती है, कुछ इतिहास में दर्ज, कुछ लोक कथाओं में छुपी। इनका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी गहरा है, जो हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा है। तो चलिए अरावली के इतिहास, भूगोल, पौराणिक कथाओं और रहस्यों की परतें खोलते हैं। सफर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, तब अरावली आकार ले रही थी। उस समय पृथ्वी की सतह पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी और वातावरण पूरी तरह अलग था। ऐसे प्राचीन काल में, जब विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे और समुद्रों का विस्तार हो रहा था, अरावली की चट्टानें धीरे धीरे उभर रही थीं। वैज्ञानिक मानते हैं इसका निर्माण 1.5 से 2.5 अरब साल पहले हुआ था, यानी यह धरती की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी चट्टानों में आज भी उस समय के बदलावों के निशान मिलते हैं, जो हमें पृथ्वी के इतिहास की गहराई से रूबरू कराते हैं। हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी ये पहाड़ कभी हिमालय जितने ऊंचे थे, लेकिन समय ने इन्हें घिसकर आज के रूप में बदल दिया। लाखों करोड़ों सालों की बारिश, हवा और प्राकृतिक शक्तियों ने अरावली को धीरे धीरे घिसकर उसकी ऊंचाई कम कर दी और आज ये पहाड़ धरती के सबसे पुराने गवाह बन गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही अरावली तांबे और खनिजों का स्रोत रही है। इन्हीं से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग अपने औजार बनाते थे। इन खनिजों ने न सिर्फ प्राचीन सभ्यताओं को समृद्ध किया, बल्कि व्यापार और संस्कृति के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। अरावली ने पश्चिम के थार मरुस्थल को पूर्व के उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोका और भारत के क्लाइमेट का गार्डियन बनी रही। इसकी वजह से राजस्थान और आसपास के इलाकों में जीवन और खेती संभव हो पाई और यहाँ की संस्कृति पनप सकी। राजपूत राजाओं ने इसकी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अभेद्य किले बनाए। इन किलों ने सदियों तक आक्रमणकारियों से रक्षा की और अरावली की पहाड़ियों को इतिहास का मूक प्रहरी बना दिया। इन पहाड़ों की चट्टानों में अरबों साल पुराने जीवाश्म दबे हैं। हर पत्थर एक टाइम कैप्सूल है। ये जीवाश्म हमें उस समय की झलक दिखाते हैं, जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी, और हर परत में छुपा है एक अनसुना इतिहास। अरावली हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान का इतिहास इसके सामने एक झपकी जैसा है। इन पहाड़ों की विशालता और प्राचीनता हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे और क्षणिक हैं और हमें इसके संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अरावली कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक श्रृंखला है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहते हैं। यहाँ की हरियाली और ऊबड़ खाबड़ जमीन इसी का हिस्सा है। हरियाणा में अरावली भूजल स्तर बनाए रखने और मरुस्थलीकरण रोकने में मदद करती है। राजस्थान में यह श्रृंखला 550 किलोमीटर तक फैली है, राज्य को 2 भागों में बांटती है और कई नदियों का स्रोत है। माउंट आबू का गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची। गुजरात में पालनपुर के पास इसका दक्षिणी छोर समाप्त होता है। कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। कठोर क्वार्ट्जाइट से लेकर नरम संगमरमर, घने जंगलों से लेकर सूखी जमीन तक, अरावली की विविधता इसे और भी दिलचस्प बनाती है। भारत में पहाड़ सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और पौराणिक कथाओं का गहरा हिस्सा है। हर पर्वत, हर घाटी के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी है, जो हमारी सभ्यता की जड़ों को और मजबूत बनाती है। इन्हीं में से एक है अरावली पर्वतमाला, जो उत्तर पश्चिम भारत की धरती पर प्राचीन काल से खड़ी है। अरावली का जिक्र वेदों, पुराणों, महाकाव्यों और कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। आर्षि मुनियों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है और इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतीक माना है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार
अरावली को मेरु पर्वत का हिस्सा माना जाता है, जिसे देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के समय मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। यह कथा न केवल इसकी भौगोलिक बल्कि आध्यात्मिक महत्ता को भी दर्शाती है। महाभारत में भी अरावली का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अरावली की गुफाओं और घने जंगलों में शरण ली थी। इन वनों में आज भी कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं मौजूद हैं, जो उस युग की याद दिलाती हैं। आड़ावाला यानी बाधा के रूप में खड़ा होना। अरावली का यह नाम भी इसकी पौराणिक भूमिका को दर्शाता है। यह पर्वतमाला प्राचीन समय से ही प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में मानी जाती रही है। माउंट आबू, जिसे अर्बुद प्रदेश कहा जाता था, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, जिससे 4 प्रमुख राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। आज भी यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थल इसकी पौराणिकता की गवाही देते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ स्थल, ब्रह्मा मंदिर और अनगिनत आश्रम अरावली की गोद में बसे हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पर्वतमाला की पवित्रता को महसूस करते हैं। अरावली का पौराणिक महत्व हमें सिखाता है कि ये पहाड़ सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर हैं। ऐसी धरोहर जो आज भी हमारे विश्वास और परंपराओं को जीवित रखती है। अरावली की हर ऊंची चोटी पर एक किला या गढ़, राजपूतों के शौर्य और रणनीति की मिसाल। कुंभलगढ़ किला, 26 किलोमीटर लंबी दीवार, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। चित्तौड़गढ़ किला, त्याग, बलिदान और जौहर की कहानियों का गवाह। आमेर किला, राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर मिश्रण, शीश महल और हाथी की सवारी का अनुभव। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, संगमरमर की बारीक नक्काशी, 11वीं-13वीं शताब्दी की अद्भुत कला। रणकपुर के जैन मंदिर, 1444 खंभे, कोई भी 2 एक जैसे नहीं। ये स्थल अरावली को एक जीवित संग्रहालय बनाते हैं, जहां इतिहास, कला और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। जहां इतना इतिहास है, वहां रहस्य भी है। अरावली की घाटियां और जंगल कई अनसुलझी कहानियों का घर है। भानगढ़ किला, भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक। सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। कुलधरा गांव, एक रात में वीरान, श्रापित गांव, जहां आज भी कोई नहीं बसता। स्थानीय जनजातियां पहाड़ों में आत्माओं और दैवीय शक्तियों में विश्वास करती हैं। कई बार अजीब रोशनी और संगीत की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ गुफाएं इतनी गहरी हैं कि उनके बारे में कहा जाता है वे पाताल लोक तक जाती हैं। अरावली की दुर्लभ जड़ी बूटियों की कहानियां भी मशहूर हैं। संजीवनी बूटी की कथा भी यहीं से जुड़ी है। ये रहस्य, सच हो या लोक कथा, अरावली को और भी जादुई और आकर्षक बनाते हैं। अरावली सिर्फ इतिहास नहीं, प्रकृति का अनमोल वरदान भी है। यह पर्वतमाला सदियों से जीवन, हरियाली और जैव विविधता की धरोहर रही है। यहाँ की पहाड़ियां न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अरावली के जंगल हवा को शुद्ध करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन, धोक, सालर, खैर, तेंदू और कई औषधीय पौधे मिलते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले पौधे न केवल जैव विविधता को बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और पारंपरिक चिकित्सा का भी आधार है। सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे अभयारण्य अरावली का हिस्सा है। ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा यहां पाए जाते हैं। इनके अलावा सियार, लोमड़ी, जंगली बिल्ली और कई छोटे जीव भी अरावली के जंगलों में रहते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह स्वर्ग है। हर साल हजारों पक्षी यहां प्रवास करते हैं, जिससे यह क्षेत्र पक्षी विज्ञानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। 200 से ज्यादा प्रजातियां। केवलादेव नेशनल पार्क में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। यहां साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और अन्य दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। अरावली एक विशाल वाटरशेड है। यहां से कई नदियां और जलधाराएं निकलती हैं,
जो आसपास के इलाकों को जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती हैं। यह मानसून का पानी सोखकर भूजल रिचार्ज करती है, नदियों का स्रोत है। अरावली के बिना यहाँ के जल स्रोत सूख सकते हैं। यह थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अरावली की हरियाली रेगिस्तान के विस्तार को सीमित करती है और आसपास के क्षेत्रों को सूखे से बचाती है। अगर अरावली न होती तो दिल्ली हरियाणा भी रेगिस्तान बन जाते। यहाँ की हरियाली और जलवायु पर इसका गहरा असर पड़ता है। लेकिन आज अवैध खनन, शहरीकरण और वनों की कटाई से अरावली खतरे में है। इन गतिविधियों से न केवल जैव विविधता बल्कि लाखों लोगों का भविष्य भी दांव पर है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरावली की रक्षा कर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का यह अनमोल खजाना सुरक्षित रख सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों में दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स नाल देहरा भूवैज्ञानिक रूप से इसी सुपर ग्रुप का हिस्सा। पुराने जमाने में किलों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल होता था। आज की जिप लाइनिंग उसी की झलक है। यहां के स्टेप वेल्स या बावड़ियां पानी का संरक्षण और सामाजिक मेलजोल का केंद्र। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, इनमें इस्तेमाल हुआ पत्थर अरावली की खदानों से आया है। राजस्थान के लोकगीतों, मांडना कला और स्थानीय संस्कृति में अरावली की गहरी छाप है। राबारी जैसे चरवाहा समुदाय अरावली को मां की तरह मानते हैं। इनका जीवन पहाड़ों से गहराई से जुड़ा है। इन कहानियों और तथ्यों से अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और पर्यावरण का जीता जागता दस्तावेज है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको अरावली को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको अरावली से जुड़ी कौन सी कहानी सबसे रोचक लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहें और अरावली जैसी धरोहरों को बचाने का संकल्प लें। धन्यवाद।